शिव जय से मिलने उसके घर आता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है। मीरा दरवाजा खोलते हुए बोली, वेलकम, आओ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। शिव सोफे पर बैठते हुए कहा, थैंक यू। जय कहाँ पे है? ऊपर है, रेडी हो रहा है। क्या तुम तैयार होकर बैठी हो और वो अभी तक तैयार हो रहा है? हाँ, वो थोड़ा लेट उठा था, इसलिए उसे थोड़ा वक्त लग गया। हाँ, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा शिव, एक बात बताओ, जब भी आते हो किसी काम से आते हो, कभी कभार ऐसे ही आ जाया करो। यार तुम तो जानती हो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता या गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हो? गर्लफ्रेंड? वो भी मेरी? यार तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सारा दिन यार काम में निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी है मेरी। और तुम्हें तो पता ही है यार पापा का क्या हाल है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ वो तो है, लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो, कभी कभार मुझसे मिलने आ जाए करो। दिन भर बोरियत हो जाते हैं, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। इतने में जय तैयार होकर नीचे आने लगता है। अरे शिव, आ गया तू? अबे हमें आए तो जमाने हो गए, एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो। बैठना, चाय पी के निकलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, माँ इंतजार कर रही है। इसके बाद शिव दोनों को डिनर के लिए अपने घर लेकर जाता है। डिनर करते समय, कैसा लगा खाना? आंटी बहुत डिलीशियस है। सच बताओ तो आपके हाथ का खाना खाके मम्मी की याद आ गई। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें माँ की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी कभी कभार बोरियत होती है। पक्का आ जाऊंगी आंटी, लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप शिव की शादी क्यों नहीं कर देती? ये अगर मेरी सुने तब ना, तुम ही समझाओ इसे। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ, कल ही इसकी शादी करवा देती हूँ। नो नो नो, नॉट अगेन। माँ यार तुम हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ जाती हो। यार मीरा, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? सही तो कह रही है आंटी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और आंटी इस घर को जरूरत है ना बहू की। और जय, तुम क्यों चुप बैठे हो? समझाओ अपने दोस्त को। मैं क्या बोलूं आंटी? हाँ, पर एक बात है शिव, शादी से पहले जितने मजे करने हैं कर ले, क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ वाइफ की डिमांड पूरी करने में निकल जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद जय और शिव दोनों छत पर चले जाते हैं। जय यार एक बात बता, तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ यार, ठीक चल रहा है। वो तुझे तो पता है ना, मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला था। सब प्लान हो गया, बस थोड़े फंड की जरूरत है। बैंक से बात की है लोन की, पर यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काश मैं तेरी हेल्प कर सकता जय, पर यार तू तो जानता है पापा का इलाज चल रहा, और तू मानेगा नहीं कि हर हफ्ते लाखों का बिल आता है यार। और जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से बिजनेस भी ठप पड़ गया। तुझे सच बताऊं, कभी कभी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। यार इतना टेंशन मत ले, मैं तुझसे पैसे थोड़े ही मांग रहा हूँ, बस बता रहा था तुझे। यार तू मेरी इंस्पिरेशन है, तेरी प्रॉब्लम के आगे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तू बस अपने पापा का ध्यान रख, मैं संभाल लूंगा अपना। लव यू ब्रो। सच बताऊं तुझे, एक कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं समझ आता मुझे, कुछ बहुत बुरा लगता है। तुझे बता नहीं सकता हूं यार कितनी तकलीफ में हूं, पर जब भी तुम दोनों के पास आता हूं दिल को बहुत सुकून मिलता है। सारी टेंशन पता नहीं कहां चली जाती है। थैंक्स यार, तू नहीं होता ना, पता नहीं मेरा क्या होता।
अब दिल छोटा मत कर, चल इधर आ। इसके बाद शिव और जय गले मिलते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तरफ शिव की माँ और मीरा बैठे होते हैं और सामने शिव के पिता लेटे होते हैं। कैसे हुआ आंटी ये? बेटा, तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले की बात है। इन्हें किसी अर्जेंट काम से नासिक जाना था। टाइम कम होने की वजह से ये खुद ही गाड़ी लेकर निकल गए और फिर वही रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। हिम्मत रखिए आंटी, भगवान ने चाहा ना तो अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे आप इनके लिए नर्स क्यों नहीं रख लेती? तू कैसी बात कर रही हो बेटा? मेरे होते हुए इनके लिए नर्स तो सिर्फ देखभाल करती है। वो अपनापन उससे नहीं मिलेगा जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। वो तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं इनकी बीवी हूँ। इनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। मीरा, चलो देर हो रही है। चलिए आंटी, मैं निकलती हूँ। अरे रुको बेटा, 1 मिनट। वो खड़ी होकर अलमारी खोलती है और तिजोरी से एक हार निकालती है। वो उस हार को मीरा को देती है। ये तुम्हारे लिए। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़े ही ना जाने दूंगी। थैंक यू। वेलकम। चल लें। अगले दिन मीरा घर पर अकेली होती है। तभी जय शिव से मिलने उसके घर जाता है। जय कहाँ हो यार? जय तो नहीं है, बट वो आते ही होगा। मीरा शिव को अंदर आने के लिए कहता है। शिव अंदर जा रहा होता है, तभी मीरा दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो जानबूझकर गिर जाती है और दर्द का बहाना बनाने लगती है। आउच, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। डोंट वरी। मुझे प्लीज मेरे कमरे में छोड़ दो, प्लीज। शिव मीरा को गोद में उठाकर ले जाता है। मीरा का मूड पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। शिव नजर बचाते हुए कहा, मैं मेडिसिन ला रहा हूँ। तभी मीरा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या कर रही हो तुम? मीरा अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहती है। तभी शिव का मन भी डोल जाता है और वह भी मीरा का साथ देने लगता है। दोनों की रासलीला शुरू हो जाती है। अगले दिन जय के ऑफिस जाने के बाद मीरा शिव को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। शिव कार लेकर उसके घर पहुंचता है। मीरा उसका इंतजार कर रही होती है और तभी शिव कार का दरवाजा खोलते हुए झुकता है। मीरा मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर शिव के पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। यामिनी उनकी सेहत को ठीक करने की कोशिश करती है। वो पूरी तरह घबरा जाती है। शिव को इस बात की भनक तक नहीं होती है। वो तो मीरा के साथ व्यस्त रहता है। एक शाम मीरा अपने बालों को सही कर रही होती है। तभी जय पीछे से उसकी कमर पकड़ता है। मीरा तुरंत पीछे मुड़ती है और अजीब सा बर्ताव करती है। जय को यह सब बहुत अजीब लगता है। अगले दिन शिव मीरा को सोने की चैन गिफ्ट करता है। मीरा उसे अपने हाथों से पहनाने का इशारा करती है। इधर शिव के पिता की मौत हो जाती है। शिव इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है। उसकी मां अकेली बैठी रो रही होती है। शिव मीरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकलता है। जय शिव और मीरा को एक साथ देख लेता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। मीरू, क्या हुआ? बोलो। शिव यहाँ आया था क्या? मीरा झूठ छिपाते हुए बोली। नहीं तो। जय चिल्लाते हुए कहा। मुझे नहीं लगा तू इतनी गंदी औरत निकलेगी, वरना तुझसे शादी नहीं करता कभी मैं। जय, पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो। नहीं था होश में, पर अब होश में आ गया हूँ। पिछले 2 दिन से पीछा कर रहा हूँ मैं। तुम लोग का सब देखा है मैंने। कहाँ मूवी देखने जाते हो, कहाँ खाना खाने जाते हो, सब पता है मुझे। और ये चैन किसने दी? शिव ने दी है ना?
मुझे नहीं लगता तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। धोखा तुमने मुझे दिया है अजय, मैंने नहीं। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर नहीं हो, एक मामूली सी नौकरी करने वाले आम आदमी हो। तुमने मुझे शिव की चीजों का अपनी चीज बताकर तुमने एहसास दिलाया कि तुम अमीर हो। तुमने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। तुमने वादे किए थे कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे, और बदले में मुझे क्या मिला? ये गरीबी, मामूली सी जिंदगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गरीब हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे तो छोड़ देती ना मुझे, नहीं रहती मेरे साथ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसे दिखता है क्या? मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अरे प्यार तो सच्चा है ना मेरा। प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे। दूर रहो पहले, दूर रह के बात करो मुझसे। जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड जय, मैं शिव के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ, क्योंकि वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, इधर देखो, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे। कहा था ना, जिस दिन ऐसा होगा ना जय, मैं खुशी खुशी शिव को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दूंगी। पैसा चाहिए तुम्हें? ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, और हमारा चैनल सूरज हिंदी टून को जरूर सब्सक्राइब करें।